दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में। अभी तक मैंने नंबर ऑफ 5 लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। बाकी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑफ दिस सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो गाइस चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और वहां चल के देखते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट। और जो प्रैक्टिस सेट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आज को मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। दोस्तों चल के देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लूंगा। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर सप्लाइड बाय द यूजर। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने एक add.c नाम से फाइल बनाई थी, उसमें हमने एडिशन करा था टू नंबर्स का। तो हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसी प्रोग्राम को देख के आप ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं। देन हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू इनपुट कराई जाएंगी यूजर के द्वारा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ यूजर के द्वारा इनपुट कराई जाएंगी और आप एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट होके आ जाएगा आउटपुट में। उसी तरीके से आप स्क्वायर के लिए भी एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट होके आएगा और साइड जो स्क्वायर की होगी वो इनपुट कराई जाएगी यूजर के द्वारा। देन थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा। सिंपली आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट एंड T स्टैंड फॉर टाइम। और P R T की मल्टीप्लाई करके आप जब 100 से डिवाइड करा देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप P R T की जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट करा लीजिए और देन फॉर्मूले पुट करके आप कैलकुलेट कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट को। है ना, मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। आपको राइट करना है एक प्रोग्राम जो कि कैलकुलेट करके दे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, बट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट L प्लस बी। L स्टैंड फॉर होती है रेक्टेंगल की लेंथ और B होती है रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो आप लोगों को L और B की वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेनी है और फॉर्मूले में पुट करके आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर देना है। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इन चारों का जो कोड होगा, जो सोर्स कोड है, वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। आप लोग हिंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो कि हमने एक add.c नामक फाइल बनाई थी, उसमें हमने फाइंड आउट करा था एडिशन ऑफ टू नंबर का। ये कमेंट्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये वाली कमेंट्स भी रिमूव कर देता हूँ। ये प्रोग्राम था जो हमने बनाया था एडिशन ऑफ टू नंबर का। यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन कर दी थी। बाकी आप यहाँ पे scanf फंक्शन लगा के यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आप इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे तो आप अपने चारों जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो उनका सॉल्यूशन इजीली बना पाएंगे। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा जो कि मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। इन चारों क्वेश्चंस का जो सोर्स कोड है मैं आपको VS कोड में लिख के दिखाने वाला हूँ ढंग से आने वाली वीडियोस में। तो अभी के लिए आप ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स का जो मैंने प्रोग्राम बनवाया था उसका रेफरेंस लेके ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इन चारों क्वेश्चंस का जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं सारे लोगों का कोड चेक करूंगा और उन्हें शाउट आउट भी दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।